आपने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा या फिर कहीं पे पढ़ा होगा, आईवीटेक जस्ट किक्ड इन यू। फिर ये जो टर्म है ये क्यों बोलते हैं और इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। आज की वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल रहने वाली है और हम उसमें इस आईवीटेक के कॉन्सेप्ट को काफ़ी आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ियों का जो इंजन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंजन होता है, काफ़ी सारे उसमें मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स होते हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये पूरा का पूरा इंजन वर्क करता है। तो ऐसे ही इस इंजन में कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी करके दिखा देता हूँ। ये और ये पर्टिकुलर पार्ट, इसको हम कहते हैं टाइम चेन। इंजन की मूवमेंट से इस पार्ट को, जिसको हम कहते हैं कैमशाफ्ट, जूम्ड वर्जन भी इसका दिखाऊंगा, और ये हैं वेल्व्स। तो बेसिकली इस टाइम चेन की मूवमेंट से, या फिर टाइमिंग बेल्ट भी होती है, इसकी मूवमेंट से ये कैमशाफ्ट घूमता है और इस कैमशाफ्ट पे लगे हुए होते हैं कुछ लोब्स। अब ये लोब्स क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा कैमशाफ्ट जो कि उधर कहीं पे टाइमिंग चेन से जुड़ा हुआ था, जिसके थ्रू ये घूमता है। ये भी कैमशाफ्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि इस कैमशाफ्ट के ऊपर ये लोब्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक दो तीन, इस पे तीन लोब्स लगे हुए हैं। ये है हमारा पिस्टन, ये ऐसे होता है हमारा सिलेंडर, ये इनटेक, ये एग्जॉस्ट गैसेस के लिए, ये जो आप ओपनिंग देख रहे हैं, और ये होते हैं वेल्व। आपको अगर बेसिक कंबशन इंजन की वर्किंग पता हो तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि इंजन के अंदर इन वेल्व्स के थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है। इधर से इस ओपनिंग से एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर वेल्व ओपन होने पर जाता है, जिसके बाद एक कंबशन साइकिल चलती है जिसमें स्पार्क प्लग के थ्रू कंबशन किया जाता है। फ्यूल और एयर का मिक्सचर बर्न होता है, जिसकी वजह से पावर जनरेट होती है। और फिर इस एग्जॉस्ट वेल्व के खुलने के बाद ये सारी की सारी जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं ये इंजन से के सिलेंडर से बाहर आ जाती हैं। तो इन वेल्व्स की टाइमिंग और इन वेल्व्स को ओपन या क्लोज कब होना है, इसको कंट्रोल करता है हमारा कैमशाफ्ट। ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं कैमशाफ्ट। और इस पे लगे हुए ये जो लोब्स हैं, ये इस कैमशाफ्ट के इस मैकेनिज्म पे प्रेस करके बेसिकली उसको ऐसे करके ऊपर नीचे करते हैं, जिसकी वजह से वेल्व आपको नीचे होता है और फिर ऊपर होता है। ओपन या क्लोज इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में सिर्फ ये दो लोब्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ ये वाले, ये दो लोब्स नॉर्मल कंबशन इंजन में होते हैं। लेकिन आईवीटेक में ये एक तीसरा लोब अलग से लगाया जाता है। ये दोनों लोब्स हैं और एक है ये वाला लोब। इन दोनों की आप मूवमेंट देख सकते हैं और इस बड़े वाले लोब की मूवमेंट देख सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो मैं आपको बता रहा था कि जब ये कैमशाफ्ट के ऊपर लगा हुआ लोब घूमता है तो नीचे का ये कंट्रोल मैकेनिज्म जो है ये उसकी वजह से नीचे पुश होता है, जिससे हमारा वेल्व ओपन होता है। और वेल्व के ओपन होने के बाद ही ये जो हमारा सिलेंडर होता है इसके अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर एंटर होता है, और इसी तरीके से जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो बाहर जाती हैं। तो गाड़ियों में फ्यूल और एयर का मिक्सचर जितना सिलेंडर में कंबशन के टाइम पे बर्न हो रहा है वो डिसाइड करता है कि गाड़ी कितनी ज़्यादा पावर जनरेट करने वाली है। तो हमारी नॉर्मल ड्राइविंग सिचुएशंस में जिसमें आरपीएम थोड़े से लो रहते हैं और गाड़ी आराम से चल रही होती है, उसमें काफ़ी कम फ्यूल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जाता है और फिर कंबशन होता है, जिसकी वजह से पावर जनरेट होती है। लेकिन जब ड्राइवर को थोड़ी सी ज़्यादा पावर की नीड होती है, वो एक्सीलेटर को हार्ड पुश करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्यूल और एयर का मिक्सचर इस सिलेंडर के अंदर जाता है, जिससे गाड़ी को इंस्टेंट पावर मिलने लग जाती है आफ्टर इवन 5000 आरपीएम। अब ये होता कैसे है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो तीसरा लोब है ये बेसिकली आईवीटेक का कोर मैकेनिज्म है, कोर पार्ट है। जब हमें नॉर्मल कंडीशंस में कम पावर की नीड होती है तो हमारी जो वेल्व है वो काफ़ी कम ओपन होता है, कम फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है। लेकिन जब हमें ज़्यादा पावर की नीड होती है तो ईसीयू जो है वो इस सोलेनोइड को लॉक कर देता है यहाँ पे। जिससे होता क्या है, अब हमारा जो लोब है वो ज़्यादा देर के लिए वेल्व को ओपन करे रखता है, जिससे ज़्यादा फ्यूल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जाता है और हमारी ज़्यादा पावर निकल कर आती है। इसमें पावर तो ज़्यादा निकल कर आती है, लेकिन हमारी फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है।
तो आईवी टेक का जो एक तरीके का कैरेक्टर होता है, लोअर आरपीएम्स पे वो आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी दे सकती है सिटी ड्राइव्स में, और जहां आपको पावर की थोड़ी सी नीड फील होती है वहां पे वो आपको काफ़ी अच्छी पावर भी दे सकती है। तो आईवी टेक का ये बेसिकली ड्यूल नेचर होता है। और ये जो मीम आपने सुनी है, आईवी टेक जस्ट किक्ड इन यू, ये जस्ट किक्ड इन यू उस मोमेंट के लिए बोला जाता है जहाँ पे 5,000 या फिर 4,500 आरपीएम पे जस्ट गाड़ी को एकदम से किक मिलती है, एकदम से पावर मिलती है, जब आईवी टेक टेक्नोलॉजी अपना काम करती है और आपको एकदम से पुश मिलता है ड्राइविंग करते टाइम। दिस इज ऑल अबाउट आईवी टेक इंजन। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और एनी अदर टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।